सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के जिला अध्यक्ष रंजन कुमार और जिला उपाध्यक्ष नितिन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज बिहार की राजनीति ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जनता को ठगने वाले, सत्ता के लिए सौदेबाजी करने वाले और भ्रष्टाचार में डूबे नेता हर तरफ दिखते हैं। भाजपा और मोदी सरकार ने जनता को जुमलों, झूठे वादों और महंगाई की मार के अलावा कुछ नहीं दिया। रोजगार खत्म हो रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और युवा हताश होकर पलायन करने को मजबूर हैं। जदयू और नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को मजाक बना दिया है, कभी भाजपा के साथ, कभी उसके खिलाफ। ये छलावा सिर्फ कुर्सी बचाने की राजनीति है। नीतीश कुमार ने बिहार को ठहराव और नाकामी के सिवा कुछ नहीं दिया। राजद और कांग्रेस ने भी वर्षों तक सत्ता भोगी, लेकिन जात पात और भ्रष्टाचार की गंदी राजनीति से बाहर नहीं निकल सके। जनता इनके असली चेहरे को पहचान चुकी है। सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का साफ ऐलान है कि हम किसी भी भ्रष्ट और अवसरवादी दल से समझौता नहीं करेंगे। हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन और समाजवादी क्रांति के लिए है। हम किसानों, मजदूरों, युवाओं और गरीबों की आवाज़ बनकर सामने आएंगे। हम जनता से आह्वान करते हैं कि वे इन भ्रष्ट, झूठे और दलाल पार्टियों से नाता तोड़कर सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का साथ दे। यही पार्टी आपके अधिकार, आपके रोजगार और आपके बच्चों के भविष्य की गारंटी दे सकती है। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य ये है कि हम बताना चाह रहे हैं कि इस चुनाव में हम लोग 243 सीटों पे पूरे बिहार में लड़ रहे हैं, जिसमें जहानाबाद की तीनों विधानसभा पे हमारा कैंडिडेट उतरेगा और हमारी सोच को वो आगे लेके जाएगा और बिहार की राजनीति में हमारा एक पहचान बन सके। कई पार्टियां चुनावी मैदान में, आपकी पार्टी में खास क्या है जो लोग आपको? हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य यही है कि हमारे जो मेन जो है कर्पूरी ठाकुर, उनकी बातों को लेकर हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स में हो ये रहा है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो किसी धर्म को लेके आगे आ रही हैं, कोई जाति को लेके आगे आ रही हैं। उसके वजह से जो भी आम जनता है वो एकजुट हो नहीं पा रहे हैं, उनकी वजह से उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा एक ही कहना है, हमारी पार्टी का मकसद एक ही है कि हम ऐसे समाज को बनाएं जिसको बोलते हैं एक समाज, एक देश, एक न्याय। अगर एक समाज हमारा रहा तो सब एकजुट होकर अपने न्याय के लिए लड़ सकते हैं। अभी क्या है कि टैक्सेस के नाम पे तो हम बहुत सारा टैक्सेस भरते हैं, लेकिन उस टैक्स का बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था, वो मिल नहीं पाता है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो दबाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। बिहार के कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? 243 सीटों पर लड़ रही है। अच्छी बताइए कि आपकी पार्टी हमेशा चुनाव के वक्त नहीं दिखती, ऐसी बात क्यों है? ऐसी बात नहीं, क्योंकि अभी देखिए हमारी जो पार्टी है उनके संस्थापक कर्पूरी ठाकुर है, जयप्रकाश नारायण है। अभी आपको गया था, उसी पार्टी से बहुत सारे युवक आज खड़े हैं जो अपनी अपनी पार्टियां लेके खड़े हैं। जैसे लालू प्रसाद यादव जी हो गए, नीतीश कुमार जी हो गए, मुलायम सिंह यादव जी हो गए, रामविलास पासवान जी, जो अपनी अपनी पार्टियां लेके वो अपने आप को सामाजिक सोशलिस्ट बताते हैं, लेकिन सोशलिस्ट के तौर पे कोई काम नहीं करते हैं। वो कोई जात को लेके कर रहे हैं तो कोई धर्म को लेके कर रहे हैं, वो अपना गद्दी बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के चक्कर में लगे हुए हैं। हमारा वो नहीं है कि ये नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बन सकता है, ऐसा नहीं। कोई भी व्यक्ति अपना हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है, वो अपने हक के लिए जी सकता है, क्योंकि हमारा देश ही एक सोशलिस्ट है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारे जो पहले जो नेता थे वो दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद जो उनको लीडर बना के वो अपनी अपनी पार्टी लेके अलग चले गए। तो बीच में हमारे पास बहुत सारी परिस्थितियां हुई जो हमारे लीडर नहीं खड़ा हो पाए। तो जो आज का समय चल रहा है, जो बहुत सारे पार्टी जो कर रही है कि धर्म के नाम पे ये कर लो, जाति के नाम पे ये कर लो, तो ये हम लोग को देखा नहीं गया। इसलिए दोबारा हम लोग आ रहे हैं ताकि सोशलिस्ट को दोबारा से जागरूक किया जाए और लोगों में अपना एक बन सके कि हमारा भी कुछ हक है, जो देश में जो हमारा हक है वो पा सके। इसका मेन कार्यालय लखनऊ में है और बिहार का सुप्रीमो जो अध्यक्ष हैं वो धनंजय सिन्हा है, जो पहले बहुत सारे राजनीतिक कारों के साथ राजनीतिक विशेष के तौर पे काम कर चुके हैं। तो बिहार में आप अपने आप को कहाँ देते हैं? बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एनडीए से तमाम दलें हैं, इधर महागठबंधन से तमाम दलें हैं, उसमें आप अपने आप को कहाँ देते हैं? सर, हम हवाएं में बात नहीं करते हैं। जैसे कि अभी प्रशांत जोगी साहब हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमें हवाएं में बात नहीं करना है। हमें ज़मीनी स्तर से जुड़ के बात करना है और ज़मीनी स्तर में हम लोग मजबूत हैं। हम पोस्टर बात करने नहीं आए हैं, ये पोस्टर लगा दो, ये कर दो, या ये सोशल मीडिया पर ये दिखा दो, वो दिखा दो, वो करने नहीं आए। हमारी ज़मीनी स्तर से बहुत मजबूती है और मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं और आने वाले इलेक्शन में हमारा एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और अब वो देखिएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप देखिएगा कि हमारा कितना अच्छा रिजल्ट आता है और एक अच्छी तरह हम लोग अपने सरकार बना लेंगे।
हमारी प्राथमिकता, पहला प्राथमिकता यही है। पहली बात, धर्म जाति को, राजनीति को दूर करना, एक समाज बनाना ताकि हम अपने हमारे न्याय के लिए लड़ सकें, हमारे न्याय के लिए लड़ सकें। पहला हमारा मुद्दा है कि हमारा एजुकेशन में कॉर्पोरेट घुस चुका है। अपने एजुकेशन से कॉर्पोरेट को बाहर निकलना है, क्योंकि कॉर्पोरेट की वजह से बहुत सारे ऐसे पुअर फैमिली है जिनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, एजुकेशन नहीं मिल पाता। अगर हमारी सरकार आती है तो एजुकेशन को ऐसा लाना है जहाँ पे अमीर घर का बच्चा, गरीब घर का बच्चा, ऑफिसर का बच्चा, टीचर का बच्चा एक सरकारी स्कूल में पढ़ सके। ऐसा नहीं कि अगर हम सरकार से सैलरी ले रहे हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो उसका मकसद यही निकलता है कि सरकारी स्कूल में व्यवस्था ठीक नहीं है, जो टीचर है उनको भी भरोसा नहीं है सरकार पे। तो ऐसा संस्था नहीं बनाना, ऐसा एजुकेशन नहीं बनाना, ऐसा एजुकेशन बनाना है कि सबका बच्चा एक बेंच पे बैठ के वो तैयारी कर सके, अपना पढ़ाई को आगे बढ़ा सके।